नमस्ते टू ऑल द जेई एस्पिरेंट्स। तो ये इस चैनल का पहला वीडियो है जिसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो कि मिक्स है काइनेमैटिक्स और कोलिजन्स का। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन बहुत पहले जेई में आया था। आई डेंट फाइंड परफेक्ट इमेज ऑफ इट, तो मैंने इसको सिर्फ ऐसे लिखा है वेयर द बॉल विल लैंड। तो क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है कि एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है इस पॉइंट पर और वो बॉल को हिट कर रहा है इस वॉल पर। ये वॉल है एंड इसका बेसिकली इसने दे दिया है कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पर ये फेंक रहा है एंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड। एंड ये भी गिवन है कि वॉल से जो पर्सन है 3 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है और इस वॉल से 17 मीटर से, यानी कि टोटल डिस्टेंस इज 20 मीटर बिटवीन दीज टू पैरेलल वॉल्स। क्वेश्चन है कि बॉल को जब मैंने t=0 पर, ये वैसे इतना काम नहीं आने वाला पर हाँ, इस टाइम पर जब मैंने इस बॉल को फेंका इस दीवार पर, तो आपको बताना है कि ये बॉल कहाँ पर लैंड करेगी। द क्वेश्चन इज वेयर द बॉल विल लैंड। तो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये मिक्स है एक बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट का। तो वीडियो को वीडियो का सोल्यूशन देखने से पहले जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, जस्ट सी द सोल्यूशन। सी, सबसे पहली जो ब्यूटी है इस क्वेश्चन की वो छुपी है मैथ्स में। मतलब मैथ्स में हम सब पढ़ते हैं पैराबोलास, कि भाई पैराबोलास क्या होता है। वी ऑल नो कि भाई अगर आपने प्रोजेक्टाइल पढ़ लिया तो डेफिनेटली क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। आई एम श्योर इवन लाइक इफ यू नो हाउ टू सॉल्व मैथ्स तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। सबसे पहला स्टेप है इस क्वेश्चन को करने का, वो है रेंज। हम इसमें रेंज निकालेंगे। सबसे पहले रेंज निकालते हैं, इस प्रोजेक्टाइल की रेंज। अच्छा, मेरे दिमाग में क्यों आया कि मुझे रेंज निकालना है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि भाई ये इस वॉल से 3 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बॉल को मान लो इसने फेंका यहाँ पे, है ना? तो ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा ना कि मतलब बॉल की जो रेंज है वो तो ज़्यादा ही होगी ऑफ कोर्स, है ना? देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। ये पैरा अगर ये वॉल यहाँ ना होती तो ये पैराबोला ऐसे हो जाता, है ना? बॉल यहाँ गिरती ग्राउंड पर बिकॉज एक्चुअली रियलिटी में तो वॉल एक हिंड्रेंस है, राइट? तो अब देखते हैं क्या होता है। देखो रेंज निकालते हैं इसकी। रेंज इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू स्क्वायर इज 400, sin 30 and sin 60 is basically root 3 by 2. So I'm writing here, I think the angle here was 45 degree. I'm very sorry about that. 40, 400 and sin 90 is 1 and g is basically 10. So you'll get here range is 40 meters. What does it mean? That range is 40 meter. That means that this whole distance that I'm highlighting here, this whole distance is 40 meter. Are you understanding? This whole distance is 40 meters. That means that means that if this whole distance is 40 meters, if this distance is 3 meter, this distance is going to be 37 meters, right? अच्छा, अब आता है क्वेश्चन का एक बहुत ही प्यारा मोड जहाँ पर सिर्फ वो बच्चा इसको समझ पाएगा जो लिटरली मतलब मैथ्स को समझता है कि भाई मैथ्स अपने आप को कैसे रिपीट करती है। देखो यहाँ एक्चुअली में रियलिटी में तो एक वॉल खड़ी हुई है, तो ऐसा तो है नहीं कि बॉल मतलब ऐसी दीवार को पार करके चली जाएगी। एक्चुअली में ये जो पैराबोला है, ये जो आधा पैराबोला, आधे से भी जो ज़्यादा पैराबोला है ये वाला, जिसकी रेंज 37 मीटर है, ये वाला पैराबोला इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो ये वाला जो हमारा पैराबोला है ये खुद को रिपीट करेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन। देयरफॉर अगर ये पाथ 37 मीटर्स की है तो इसने, आप सोचोगे कि ये पाथ भी 37 होगा, बट ऐसा तो नहीं है ना यार, ये पाथ तो खुद 20 मीटर का है। तो पहले तुम 37 में से ज़रा 20 को माइनस करो, 17 मीटर आ गया। मतलब 17 मीटर का पैराबोला अभी भी बचा हुआ है, तो ये आगे जाएगा फिर से, राइट? यानी ये 17 मीटर्स है। अच्छा, अब यही सेम पॉइंट फिर से रिपीट करो कि भाई अगर यहाँ पे वॉल ना होती तो ये पैराबोला आगे चला जाता, बट वॉल है यहाँ पे, तो ये पैराबोला अपने आप को रिपीट करके यहीं गिर जाएगा। तुम्हें कैसे पता चला कि बिल्कुल इस पॉइंट पे गिरेगा? यार देखो यहाँ 17 मीटर ही तो है। यही तो क्वेश्चन की ब्यूटी है कि जिस पॉइंट से बॉल को डाला गया, बॉल वहीं से मतलब इधर उधर जा जाकर यहीं पर आ गई। सो दिस वॉज द क्वेश्चन दैट आई वॉन्ट टू डिस्कस। एंड ये क्वेश्चन मतलब
वैसे तो कोलिजन्स का है, कोलिजन्स में क्वेश्चन कराया जाता है, क्योंकि एक्चुअली में कोलिजन्स का क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को किसी चीज़ पर मार रहे हो तो वो कोलिजन हो गया। बट बिकॉज ये क्वेश्चन मतलब ऐसा था कि हम इसे प्रोजेक्टाइल की नॉलेज से ही कर सकते थे, एंड एक जनरल नॉलेज से भी किया जा सकता था, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं था। बस यही देखना था कि इस तरह से इनकम्प्लीट पैराबोलास, मतलब वो पैराबोलास जो इनकम्प्लीट होते हैं, वो अपनी मिरर इमेज बना लेते हैं इन द रियल वर्ल्ड आई एम टॉकिंग। तो इस क्वेश्चन की ब्यूटी यही थी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पोस्ट किया। एंड आई वुड होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, आपको इससे सीखने को मिला होगा। एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल, आई विल बी uploading the physics and mathematics questions of advanced level as well. As the time goes by, I'll be doing my best to be consistent with the channel. Till then, bye bye, take care, and please do like, share, and subscribe to the channel. Bye bye.